इज अखिलेश। स्टूडेंट्स, आपका जो प्रीवियस लेक्चर था जावा टेक्नोलॉजी पे, उसमें हमने आप लोगों को ये बताया था कि कैसे प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं और जावा का इंट्रोडक्शन दिया था। जावा किसने बनाई, कब बनाई, आफ्टर दैट हम जावा में कितने टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हम लोग वेब पे काम करने जा रहे हैं, जावा वेब। तो जावा वेब पे जब हम लोग काम करेंगे तो इसमें आपको जावा वेब डेवलपमेंट में जेएसपी और सर्वलेट का यूज करेंगे डिजाइनिंग के लिए। और हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए जावा तो है ही है, और बैक एंड में हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जेडीबीसी पे काम करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको डिजाइनिंग पे काम करना है। ओके, प्रोजेक्ट हम लोगों ने ई कॉमर्स लिया था, तो मैं एक बार बहुत केवल प्रोजेक्ट हम लोगों ने जोड़ा ही था। जावा वेब, वेब पे काम कर रहे हैं तो जावा वेब, इसलिए वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन का नाम देना है, तो हम लोगों ने शायद एप्लीकेशन का नाम ई कॉमर्स रखा था, है ना। फिनिश किया और ये आपका सर्वर रहेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट, तो हमें देखिए ये जावा के पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं, जैसे एमबीसी बेस्ड फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जेएसएफ फ्रेमवर्क, स्ट्रक्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, ओआरएम फ्रेमवर्क, हाइबरनेट है। तो इन पे हमें अभी किसी पे काम नहीं करना, हम लोग कोर जावा के कॉन्सेप्ट यूज करते हुए और हम लोग जेएफपी और सर्वलेट का यूज करेंगे। बैक एंड में हम लोग जेडीबीसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने फिनिश किया। अब ये प्रोजेक्ट आपका जो है ये क्रिएट हो रहा है। फिर बाय डिफॉल्ट मैं आपको सारी डायरेक्टरी के बारे में भी डिफाइन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर जो जावा का था। तो देखिए स्टार्ट करता हूँ ई कॉमर्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम लोग प्रोजेक्ट जो बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर मीनू कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, पहले एनालिसिस कर लेता हूँ भाई। तो ई कॉमर्स, ठीक है, इसमें जो यूजर विदाउट ऑथेंटिकेट किए हुए पेजेस को देख सकता है उसको जनरल कहा जाता है। जनरल जोन, क्या कहते हैं, जनरल जोन। ठीक है, दूसरा, जो यूजर इसे मैनेज करेगा बाहर के पेज, जैसे प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट डिलीट करना, किस कैटेगरी वाइज, सारी चीजें, इसको मैनेज करने का काम एडमिन का है। किसका काम है, एडमिन का। ठीक है, फाइन। तो मैंने यहां लिखा एडमिन और जोन, एडमिन जोन। अब इसके मीनू हम लोग देख लेते हैं कि जनरल जोन में कौन कौन से मीनू हम लोग रखने वाले। देखिए ये मिनी प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट है, इससे हमारे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, लॉग आउट कैसे करते हैं, ठीक है, और फॉरगेट पासवर्ड कैसे करते हैं। आफ्टर दैट इसमें मैनेजमेंट कैसे पेजेस को किया जाता है, डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आया, मैंने लिखा होम, पहला अबाउट अस कर लेता हूँ, और प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और उसमें मेगा मीनू का यूज करता हूँ। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मीनूज भी आपको दिखेंगे आप प्रोडक्ट्स। और कोई अगर आपसे इंक्वायरी करता है, कांटेक्ट अस। आफ्टर दैट यहाँ पे मेंबरशिप, आपने देखा होगा जैसे किसी मॉल वगैरह में हम लोग जाते हैं और वहां पे आपको एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, फिर आपको ऑफर वगैरह आते रहते हैं कि भाई अगर आप दोबारा फिर जाओगे कोई शॉपिंग वगैरह करने तो फिर वो आपको ऑफर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया, मैंने लिखा लॉग आउट। अब हम लोग यहाँ जाते हैं एडमिन जोन के ऊपर, और एडमिन जोन में इन्हें हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। देखिए जैसे यहाँ क्या क्या चीजें, प्रोडक्ट्स, पहले तो डैशबोर्ड होगा, देन ऐड प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, और उसके बाद कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, देन आपका यूजर मैनेजमेंट, मतलब मेंबरशिप वाला जो करेगा तो उसको हम लोग यूजर ही तो मेंबरशिप लेंगे, तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप का बनेगा। मतलब मेंबरशिप का मतलब ही रजिस्टर यूजर कर रहा है अपने आप को, तो ये यूजर मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब होता है डेटा हमारा जहाँ पे कोई इंसर्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है एंट्री, वहां पे हमारे क्या होंगे, इसको रिकॉर्ड को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। एडमिन को पता होना चाहिए ना सारी चीजें। देन आपका चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। तो डियर ये आपके इतनी सारी यहाँ पर क्या है, मीनू है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7।
इधर कितने मीनू है आपके, 1 2 3 4 5 6 मतलब। तो ये आपके इस टाइप समझ लीजिए 13 14 पेजेज हैं। ओके, इससे हम लोग इस वेबसाइट का एक डेमो लेंगे आप। तो ये दो पार्ट यहाँ पे आएंगे, दैट इज जनरल जोन एंड दैट इज एडमिन जोन। फाइन, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं कि हमें मीनू बनाने हैं। तो देखिए, मीनू हम लोग क्या करते हैं, बने बनाए ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो मीनू बनाने के लिए आप बूट स्ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी मीनू। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हर पेज में हम लोग यहाँ पे स्लाइडर और वो सारी चीजें ही लगाएं। इसके लिए आपको जाना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, कहाँ जाओगे, गूगल पे। तो मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, गूगल क्रोम ओपन किया, यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे सर्च किया रिस्पॉन्सिव मेन्यूज बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप। अच्छा, एक वेबसाइट है फ्री फ्रंट एंड, इस टाइप से कोई वेबसाइट है, उस पे हमारा लिंकिंग हो सकती, शायद इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। एक मिनट चेक करता हूँ। ऑफ था सर। वाईफाई नेटवर्क, कनेक्ट हो गया, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए आने के बाद ये है फ्री फ्रंट एंड, इसमें देखिए बहुत सारे मीनू के आपको टाइप दिखाए, 47 मीनू के एग्जाम्पल हैं, जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप ले लीजिएगा, ठीक है। नीचे आता हूँ, देखिए इसमें जैसे ये बताया, इस टाइप के आपको डैशबोर्ड टाइप के बनाना है। फिर आप नीचे आओ, इस टाइप के आपको मीनू बनाने हैं। ओके, इस टाइप से आपको मीनू बनाने हैं, अगर इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर चाहिए तो इस पर आप क्लिक करिए और ये डेमो दिखाएगा आपको ऐसे, ये प्रीव्यू और वो डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे आए प्रोजेक्ट अबाउट सर्विसेज, तो ये इन्होंने पूरा मतलब डाउनलोड करके पूरा, इसमें जब जाओगे तो ये डाउनलोड ईमेल पे आपको एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा। बाकी और आपको कोई नीचे आइए, डिफरेंट टाइप के मीनू और भी मिलेंगे। तो मैं नीचे आया, एक ये प्रोडक्ट्स हैं आपके ब्रांड, इसमें ये सारे हैं पेजेस। इस टाइप से भी आप मीनू बना सकते हैं, ये अंडर एज ए डेमो दिखा रहा है ना सब। और फिर नीचे आया मैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग डियर ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें नीचे आकर और मेगा ड्रॉप डाउन, दिस इज आल्सो फाइन, डबल स्मार्ट एनिमेटेड 5 मेनू, माई स्टोर। माई स्टोर मतलब ई कॉमर्स टाइप का है। हाँ, ये सही है, गुड। ओके, तो अब इसको हम लोग डेमो कोड पे जाते हैं। देखिए इस पे हमने क्लिक किया और ये आ गया यहाँ। अब देखो यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो सबसे पहले ये इस टाइप से मतलब हमारा बनकर आएगा। ये मेगा मीनू कहलाते हैं, ठीक है। इसमें आप स्लाइडर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ये इस टाइप से,
तो देखिए सबसे पहले HTML का पार्ट है, बताया भी कि ये हेड टैग में आप इनको यूज करें और बाकी ये आपका बॉडी में यूज करना है कंटेनर। ये CSS है इतनी, ये JS। तो हम लोग जो पेज जोड़े हैं ये HTML बॉडी है, मतलब पहले आपको हेड टैग वाला काम कर लें, मतलब यहाँ पे आए तो HTML के पार्ट पे देखते हैं। ये सारी चीजें हमें हेड में जोड़नी है। मैंने इस Ctrl+C किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेकिन में सब में आपको HTTPS लिखना पड़ेगा, तभी ये ऑनलाइन जुड़ेगा। HTTPS ऑनलाइन हो गया। तो आपको पता है बूटस्ट्रैप हम लोग जब जोड़ते हैं तो मेन 3 फाइलें होती हैं, CSS फाइल, JS फाइल, jQuery फाइल। तीनों फाइलें हमारी जुड़ गई। फाफा आइकन के लिए फॉन्ट अवेशन क्लास का भी यूज करना पड़ेगा। अब ये कंटेनर जो है ये, इसको हम सीधे उठा के बॉडी में रख लेते हैं। ये हमारा कंटेनर हो गया, मीनू हमारे बन जाएंगे। ठीक है, फाइन। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये CSS बची है। अच्छा, CSS चाहे तो हम लोग मेगा ड्रॉप डाउन को इसको इंटरनल यूज कर लें, या फिर हम लोग चाहें तो इसको एक्सटर्नल यूज कर लें। इनलाइन तो होगा नहीं, आप जानते हो। तो हमने इसको कॉपी किया पूरा CSS और एक ही पेज में हम लोग रखेंगे। हेड टैग में स्टाइल टैग अगर हम लोग यूज करें, इसका मतलब है कि सर ये इंटरनल CSS हो गई। कैसी हो गई? इंटरनल। कंट्रोल में पेस्ट कर दिया हमने, और उसके बाद यहाँ पे आकर और मैंने लिखा स्क्रिप्ट। ये अब यहाँ jQuery फाइल है, देखो ये JS फाइल है, इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने स्क्रिप्ट टैग में पेस्ट कर दिया। पूरा पेज आपका जुड़ चुका है। jQuery स्क्रिप्ट टैग में है, CSS स्टाइल टैग में। बाकी आपका जो मीनू है वो हमारा एक कंटेनर पूरा है। ये देखिए मीनू आपके हैं नीचे, बहुत बड़ा मीनू का पार्ट है, डिफरेंट मीनू है ना यहाँ। अच्छा, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं डियर यहाँ पर कि ये पूरा मीनू सब प्रॉपर ढंग से। आप ध्यान रखिएगा इंटरनेट से आप कनेक्ट रहें, फिर बाद में ये ना कहना कि सर जो है हमारे में आ ही नहीं रहा सर। तो कहाँ से आएगा? जब नेट से कनेक्ट ही नहीं रहोगे तो नहीं आएगा फिर। इसको हम लोग रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्राउजर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, नहीं तो ये दूसरे ब्राउजर फिर से रन कर, ये क्रोम पे रन होगा। यहाँ से चलता हूँ, ठीक है। ये ई-कॉमर्स इंडेक्स, ये देखिए मीनू आ गया, सब मीनू आपके फिट एंड फाइन है। ये देखो मीनू आ रहा है और ये यहाँ पे भी मीनू आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा ये सारे जो हैं हम लोग यहाँ चेंज भी कर लेंगे ना। अभी ये सब चीजें चल रही हैं, अभी तो हमारा इसमें केवल लिखा हुआ है व्यू ऑल। और यहाँ पे आप आइए, ऐसे देखो यहाँ पर भी है कलेक्शन, मतलब और इमेजेस वगैरह हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे आए। ये मीनू हम लोग चेंज कर लें। अच्छा, पूरे पे इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना है, कंटेनर फ्लूइड का मामला है कुछ, है ना। तो यहाँ पे आप जाइए, सॉरी बड़ा हो गया। इसके लिए यहाँ पे आप जाइए और ऊपर एक कंटेनर आपने यूज किया होगा, ये रहा कंटेनर। यहाँ हम यूज कर देते हैं कंटेनर फ्लूइड, और ये जो नैब है इसको हम लोग एक रो के अंदर कर देते हैं ताकि और रो जो हैं इसी में बनते चले जाएंगे। क्लास रो, और इसको यहाँ पे बंद किया मैंने, डिव क्लोज किया, ये पूरा है डिव, और ये हमने कट कर लिया। इसके अंदर ही हम लोग नैब के अंदर ही रख देते हैं, मतलब कंटेनर फ्लूइड एक मेन कंटेनर है यहाँ तक, आफ्टर दैट एक रो है, रो में हमारा नैब है, तो पूरे पे हमारा ये मीनू आएंगे। अब बाकी के जो हम लोग नीचे हमें टाइटल ऊपर देना है तो एक ऊपर रो बनाएंगे, फ्लाइडर वगैरह लगाने हैं तो नीचे फ्लाइडर लगाएंगे, पार्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, सारे पेज आज हमको जोड़ लेने हैं, सब ये ध्यान रखिएगा। रिफ्रेश, ये देखो पूरे मीनू आपके यहाँ पे आ चुके हैं, पूरे मीनू आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जाइए, ये सारे
ओके फाइन। चलिए, इसके बाद में ये जो आपका नैव टैग है, मेन टैग आपका, ये डिवीजन है जिसके अंदर आपके रखे हैं, ये मेन आपका हेडर है, ये आपका नैव टैग है। देखिए यहाँ पे आप कोई सीएसएस वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप देखिए ऊपर सारी चीजें सीएसएस के लिए लिखी गई हैं। ऊपर देखिए टैग में जाइए आप, ये मेगा मीनू, मेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट का कौन सा कैरोजल, लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें आपके हैं। बैकग्राउंड कलर कौन सा लगाना, लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें आपकी हैं। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, पिंक कलर, ये देखिए पिंक कलर हो गया, ठीक है। आप यहाँ आए और रेड, एकदम जहरीला कलर, रेड कलर, ये फिर इनके आपको कलर ULLI वगैरह भी ये चेंज करना पड़ेगा। ये आपका जो व्हाइट है ये, ठीक है, ये ऑलरेडी होवर पे लगा हुआ है। और ये आपको यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज किया है, ये किसके अंदर है, मेन। तो देखिए मीनू हम लोग चेक कर लेते हैं, माई स्टोर लिखा हुआ है, कहाँ माई स्टोर लिखा है, ये एंकर टैग पे। तो इस पे हम लोग लिख देते हैं माई स्टोर। अच्छा, किसी का नाम दे देंगे, माई स्टोर का मतलब पार्टिकुलर, ई कॉमर्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं ना, तो आपको कोई पार्टिकुलर शॉप का नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे वी मार्ट होता है, डब्ल्यू मार्ट होता है, मेगा मार्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के आप लोग, तो बाकी आप लोग समझ ही रहे होंगे। शॉपिंग के लिए आप अगर बनाओगे तो आपको कोई न कोई किसी शॉप का नाम रहना चाहिए। माई स्टोर का मतलब कोई माई स्टोर का नाम क्या है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डब्ल्यू मेगा मार्ट, क्या लिख दिया, डब्ल्यू मेगा मार्ट। अब देखिए यहाँ पे जाइए, आप रिफ्रेश करिए, ये डब्ल्यू मेगा मार्ट दिख जाएगा। आफ्टर दैट इसका कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, स्टाइल, कलर वाइट, तो कलर वाइट आएगा, कलर वाइट, ठीक है। ऐसे आपको जो मेंस कलेक्शन है इनमें भी आप इसको चेक कर लीजिए, ये एंकर टैग है, इसमें भी व्हाइट कलर कर दिया हमने। और बाकी मेन कलेक्शन पे आप आते हैं, और ये वुमेन्स, नीचे वेयर इज वुमेन्स, दिस इज वुमेन्स, कलर वाइट। एक साथ भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ऊपर अगर एंकर टैग यूज कर लिया जाए, बाई टैग भी इसको एक साथ कॉल किया जा सकता है ना। और आफ्टर दैट आप यहाँ आइए और स्टोर, बाकी के आपके जो मीनू बनाने होंगे वो हम लोग चेक कर सकते हैं। ये मीनू बन गया, इधर भी आपका माई अकाउंट, ये सब माई अकाउंट का मतलब नहीं, कार्ट वाला हम लोग लिखा रहेंगे बस, बाकी माई अकाउंट वाला पूरा एक ड्रॉप डाउन ही हम लोग डिलीट करने वाले हैं। ये वाला ये हम लोग नहीं रखेंगे, डिलीट, ये रहेगा कलर आइटम कितने हैं, बस। अब ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों का करेक्ट हो चुका है। अच्छा, इसके ऊपर अगर हमें रो बनाना है और वो हमें कुछ टाइटल्स वगैरह अगर हमें राइट करने हैं, तो एक ऊपर रो लेना पड़ेगा। नीचे आपको एक इमेज लगा के स्लाइडर वगैरह लगाते हैं, तो हम लोग उसका भी यूज करके स्लाइड लगा सकते हैं। इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पर, मैं गया गूगल पर, एक ई कॉमर्स से रिलेटेड इमेज ले लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर शॉपिंग HD पिक्चर, तो तरह तरह की पिक्चरें आ रही, बढ़िया सिस्टम है ना। तो हमने इस पे क्लिक किया और ये डाउनलोड कर लेते हैं पिक्चर।
ओके फाइन। और जो आपको अच्छा लगता है वो पिक्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर रहे हैं तो आपको पता है फिर ऑनलाइन के लिए लैपटॉप भी होना जरूरी है। और फिर आराम से आप जो है लेटे लेटे चेक करते रहते हो ना कि हमको ये प्रोडक्ट लेना है ये नहीं लेना है, तो इसका मतलब है ये वाली जो पिक है वहां पे परफेक्ट रहेगी। क्यों भाई? हाँ, बाकी आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ देख लीजिएगा। ये अभी अपलोड हो रही सारी पिक्स। फाइन। राइट क्लिक और सेव इमेज। ये इमेज हमारी डेस्कटॉप पे, इसका नाम लिख देता हूं मैं, FLI F1 कर देता हूँ, F1.jfif। ये डाउनलोड हो गई, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये फोल्डर में हमारी कहाँ पहुंची है। ये यहाँ है, कंट्रोल C कॉपी किया इसको वहां से। और हम लोग वेब पेजेस के अंदर एक डीएल फोल्डर बना लेते हैं न्यू, और इसका नाम फोल्डर का रख देता हूं इमेजेस, ताकि सारी फोटो जो है वो हम लोग यहाँ प्रॉपर मैनेज से रहनी चाहिए। ये पेस्ट करते हैं, इसके अंदर आ गई। चलिए फाइन। अब देखिए मीनू हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कौन कौन से मीनू हमने आपको बताए हैं ये मैंने पहले बताया, होम, अबाउट। अभी इसको छोड़ दो, आप इसको भूल जाओ आप, है ना, एडमिन को। होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स में क्या हमने अलग अलग कलेक्शन कर दिए, मेन, वुमेन, ठीक है, बढ़िया लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें सारे मीनू हम लोग इतने कहाँ तक बनाएंगे? होम हो गया, अबाउट हो गया, और इसमें मीनू में कौन कौन से हैं? इसमें हमारे हैं, होम का मतलब पहले होम ही पेज रहेगा आपका। फिर ये मेंस कलेक्शन में कौन कौन से आपके आएंगे? जींस हो गया, टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, कुछ के यहाँ इमेजेस वो भी चलती रहेंगी ना। एक लिखा न्यू कलेक्शन, फ्लाइट चलती रहती है। और फिर आपका ये जैसे यहाँ लिखा टी शर्ट, तो टी शर्ट कौन सी? टी शर्ट फुल और हाफ, ये आपको कैटेगरीज उसमें लिखना। मेगामार्ट का मीनू का मतलब होता है, मेगा मीनू का, कि आप डिफरेंट मल्टीपल मीन्यूज को आप डिस्प्ले कर रहे हैं वहाँ पर, है ना। ऐसे आप वुमेन्स में गए तो आप डिफरेंट डिफरेंट उनके प्रोडक्ट आप दिखाएं यहाँ पर, है ना, क्या क्या है, आप सारी चीजें। स्टोर, यहाँ से हम लोग मीनू चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो मान के चलो प्रोडक्ट हो गए, और होम पेज का पहला पेज हो जाएगा होम। तो सबसे पहले ऊपर ही एक होम पेज रखना है। देखिए कहाँ पे रखना है, ऊपर जाइए आप। ओके, डब्ल्यू मार्ट, ये डिव हेडर है। और ULLI, इस LI के अंदर जैसे कि हमारा नीचे बहुत बड़े मीनू है। हाँ, ये LI जैसे है, ऐसे ही आपको LI बाहर बनाना पड़ेगा, लेकिन UL के अंदर ही रहना है। तो जहाँ से UL स्टार्ट हुआ है हमारा, ये, इसका मतलब ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया होम। क्या लिख दिया भाई? होम। मतलब पहला हमारा होम देखता हूँ मीनू बन के आ रहा है, इससे पहले गुड, होम आ गया। मेन, वुमेन, प्रोडक्ट, स्टोर लोकेटर को हटा देंगे। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे हमें लिखना है प्रोडक्ट हो गए, कॉन्टेक्ट अस, मेंबरशिप और लॉग आउट। ये मीनू बढ़ाने हैं, 3 मतलब। तो ये सबसे नीचे जहाँ लिखा है ना स्टोर लोकेटर, इसको यहाँ से हटा लो, ये वाला। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस। और उसके बाद कंट्रोल C। कॉन्टेक्ट अस के बाद हमने लिखा मेंबरशिप, मेंबरशिप। उसके बाद में क्या लिखना है? लॉग आउट, लॉग आउट। ये आपके सब बन गए, फाइन। ये आपके यहाँ जुड़ गया। तो ये होम है, होम पे कोई अभी जुड़ा नहीं है। मेगा मीनू, मेंस कलेक्शन, वुमेन्स कलेक्शन, कॉन्टेक्ट अस, मेंबरशिप, लॉग आउट,
इतने पेज भी हमको यहाँ पे बनाने हैं। अच्छा, इनके पेज तो बहुत बनेंगे, जो जो प्रोडक्ट दिखाओगे उतने पेज बनेंगे आपको। ठीक है, तो आपको डिस्प्ले करके और अच्छे अच्छे आइटम्स को आप वहां पर ऐड करें नीचे। और फिर उसके बाद में इसके ऊपर हम लोग जो है मीनू, पहले आपका जो मीनू बना हुए हैं ये वाले, ओके, इसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, एक रो रखते हैं जहां पे हम लोग एक इमेज लगाएंगे बड़ी, फिर मीनू रखते हैं। तो कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। देखिए जहां पे मीनू स्टार्ट हुआ है सबसे पहले ऊपर रो है, कंटेनर फ्लूइड ये है। अब इसको यहाँ चुपचाप बंद कर दो, इससे कोई मतलब नहीं, कंफ्यूजन बढ़ेगा। ये रो खत्म। इसके ऊपर आया और मैंने यहाँ लिख दिया डिव क्लास रो, ये क्लोज हो गया, ये रो हमारी क्लोज हुई। और यहाँ हमने लिखा डिव क्लास इजकल टू कॉल FM12, ओके फाइन। स्टाइल बैकग्राउंड इमेज कॉलन, बैकग्राउंड इमेज कॉलन, और यहाँ लिख दिया हमने लीनियर ग्रेडियंट, ओके। और उसके बाद देखिए यहाँ कलर दिए हमने, रेड कलर, वाइट कलर, रेड कलर, कई कलर दिए जा सकते हैं ना, वाइट कलर, चलिए ये। और मिन हाइट कितना देना चाहते हैं, मिन हाइट हमने कर दिया यहाँ पर माना 80 px, और बिट तो बाय डिफॉल्ट वो ले ही लेगा। तो इसको हमने क्लिक किया, अब देखिए ये बहुत ज़्यादा वैसा हो गया। अच्छा, हम तो चाह रहे हैं बैकग्राउंड यहाँ से हटा ही देते हैं, है ना, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट ही अच्छा रहेगा ऊपर। मिन हाइट, ऊपर एक रो बना हुआ है ऊपर। अब यहाँ पे आकर इसमें हम लोग लिखेंगे कि W मार्ट ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल, W मार्ट ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल, ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल, जो भी टाइटल देना है वो हम लोग दे सकते हैं। देखिए रिफ्रेश करोगे डियर तो ये फाइल में आ, इसको बीच में हमें लाना है इस फाइल में बढ़िया से। तो फॉन्ट साइज वगैरह हम लोग क्या करेंगे, इसकी बढ़ाएंगे। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे कर दिया 45 px, और आफ्टर दैट सेंटर में लाना है तो मैंने इसको कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखिए इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, बीच में आ गया, W मार्ट ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल आ गया। इसको देखिए आप अगर इस टाइप से देखोगे तो ये आपके टॉगल फॉर्मेट में, और वर्ड ऑटोमेटिकली ये पूरे में रहेगा। दैट इज रिस्पॉन्सिव, टोटली रिस्पॉन्सिव, ठीक है। W मार्ट ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल। अब नीचे आते हैं, एक इमेज लगाता हूँ इसमें। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एक इमेज लगाते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए ये आपके 2 रो हुए अभी तक, एक रो ये हो चुका है, एक रो ये हो चुका है। अब इसके नीचे कंटेनर फ्लूइड के अंदर चल रहा है। फिर यहाँ आए एक तीसरा रो, इसका मतलब है देखिए एक रो ये हो गया पूरा, एक रो में मीनू हो गया। तीसरे रो में हम फ्लाइट वाली इमेज लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे आए तो हमने इसका एक रो किया, ये एक इमेज ही लगाऊंगा बस। तो हमने लिखा IMG FRC इक्वल टू इमेजेस, इमेजेस के अंदर क्या है f1.jfif, हाइट, हाइट कितनी कर देता हूँ 450 px, और विड्थ 100%, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेता हूँ, ये देखिए इमेज आ रही है। अच्छा इमेज तो आ रही है, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे ये इमेज थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में नहीं है, इसलिए ये इमेज थोड़ा सा नहीं, फटा फटा सा इमेज लग रहा है। इसलिए हमने आपको बताया था आप इसमें HD में कोई जो भी अच्छी लगे वो आप लोग इसको डाउनलोड करिएगा, तो हैवी वेटेड होनी चाहिए।
इमेज, ये वाली थोड़ा सही लग रही शायद। ठीक है, लोड हो रहा है ना। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, सेव एज इमेज, और इसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर, कोई दूसरा नाम चेंज कर लेता हूँ। और बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप चेक कर लीजिएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसका नाम कर दिया S2 डेस्कटॉप। S2 नाम की इमेज सेव हो जाएगी। कार्टून इमेज है। ओके, इसलिए आपको पता है इमेजेस को जो है अच्छे सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है ना। देखिए, आप इमेज यहाँ कुछ और दिख रही हैं, यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं वैसे ही आपका जो है ये चेंज हो जा रहा है ना, तो इशू आ जा रहा है। ओके, वहाँ पे आप जब उसको यहाँ देख रहे हैं इमेजेस कुछ अलग क्वालिटीज हैं, और जैसे हम लोग उसको क्लिक करके इधर ला रहे हैं वो इमेज आपकी जो है चेंज हो जा रही है ना, बदल जा रही है। ओके, यहाँ पे आइए आप, और क्वालिटी के पर्पज से अगर हम लोग देखें तो तब तक हम लोग टेस्टिंग के पर्पज से लगा लेते हैं ना, कोई भी इमेज, हमने आपको बताया कोई भी इमेज लगा लो यार। राइट क्लिक किया, सेव एज, इसका नाम क्या है, अभी शायद यही इमेज तो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। सेव एज इमेज F3। अच्छा, नेटवर्क इशू है कुछ, वही हम लोग सोच रहे कि भाई ये इमेज जो है कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही, दिक्कत कर रहा है। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाली इमेज भी सही लोड नहीं हो रही थी, इसीलिए कुछ दिक्कत आ रही। तो देखिए ये इमेज है, अब ये इमेज आपकी लोड हो जाएगी, फिर आप इस पे क्लिक करें सेव एज इमेज, और फिर नेटवर्क इशू क्यों कर रही है, तो फिर तो कनेक्टेड है। सेव एज इमेज, राइट क्लिक, ये अब सही है, JFIF इमेज आ गई। ठीक है, तो
S2 शो इन फोल्डर S2, यहाँ पे जाइए आप इमेजेस, राइट क्लिक और पेस्ट। अब ये S1 की जगह पर S2 हो गया और यहाँ पे हमारा पेज रन हो रहा था, ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा चलिए, अभी भी जैसे क्वालिटी उस टाइप की नहीं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होगे डियर, ये इमेज जो है ये नीचे आ रही है ना, कुछ मेनू के नीचे आ रही है। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, गैप देना है। इसके लिए आपको ये जो रो है इसमें स्टाइल, और मैं इसको मार्जिन टॉप से -1.5% देखता हूँ, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये सेट हो गया है ना, ओके, इतना हो गया इमेज। अब इसमें जितना भी आपको ये हाइट यूज करना हो, कम आपको लग रहा हो तो आप इसको आप तो बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 550, 450, जितना आपका है उतना आप बढ़ा दीजिए। ये आपका इतना, इसलिए आपने देखा होगा इमेजेस जो लगती हैं तो अच्छी क्वालिटी की इमेज आपके प्रोजेक्ट पे और अच्छी लगती हैं। ठीक है, अब इसमें आपको नीचे आना है तो देखिए, पहले आपको प्रोडक्ट दिखाने, इसके अबाउट ऑफ मतलब प्रोजेक्ट के बारे में लिखना होगा यहाँ पर कि क्या क्या आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ की आपको फोटो लगाना। तो ये लैंडिंग पेज है बड़ा सा, इसमें आपको डियर सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के बारे में लिखेंगे, प्रोडक्ट आप दिखाएंगे, तो आपका ये पेज बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, एसपीए पेज, सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होते हैं, वो आपने देखा होगा एक ही पेज पे सारे मेनू कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कुछ देर यूजर अगर उसको पेज को स्क्रॉल करके देखे, तो प्रोडक्ट वगैरह देखे, तब मेनू के आपको सारे मेनू बनाने हैं। ठीक है, तो नीचे आता हूं मैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कितने रो हो चुके हैं अभी तक, 3 रो हो चुके हैं। एक रो में आपका ये लिखा हुआ, दूसरे रो में मेनू है, तीसरे रो में हमारा इमेज लगा है। अब देखो, एक कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही चल रहा हूं, अभी ध्यान रखिएगा। फिर यहां आए, मैं लिखा div क्लास इक्वल टू रो, ये, और फिर हम लोग यहाँ पे div क्लास कॉलेशन 12, इसमें आपको लिखना है, तो पहले एक हेडिंग लिख देता हूं, H2, और इसका लिखा हुआ सेंटर में आए, टेक्स्ट अलाइन क्या कर देता हूं, सेंटर, और हमने लिख दिया होम पेज। ठीक है, पैराग्राफ में हमको रिकॉर्ड लिखना है, पैराग्राफ में हमें डेटा लिखना होगा, बाकी ये पी टैग हमने लगा दिया। अब जो भी आपको लिखना होगा वो आप कंटेंट में यहाँ पे राइट करें। ये देखिए, एक हेडिंग भी बन के आ रही है, ये आ गया होम पेज। अच्छा, ये आपका जो डियर कॉल FM 12 है, मिन हाइट HEIGHT, min height is equal to 650 pf, हाई ऑटो, और रिफ्रेश किया तो ये देखिए आपका एक पेज, होम पेज है। ओके, अब नीचे आपको इसमें फुटर बनाने हैं। एक रो यहाँ तक हो गया है, मीन हाइट उसकी इतनी है, हेडिंग में हमने कुछ लिखा, पैराग्राफ में जो भी आप यहाँ लिख देंगे वो आपका होम पेज में लिख कर आएगा। लेकिन अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, अभी ये लिख दिया हमने, पैराग्राफ में आ रहा है। बाकी आपको पता, शॉपिंग कार्ट के बारे में आपको लिखना है तो आप अपना कंटेंट लिखिएगा, और डिफरेंट टाइप्स को अच्छे से बनाना है। अभी हमने ये पेजेस को केवल थीम बना के और छोड़ दिया, होल्ड कर दिया। तो शॉपिंग पिक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लिक किया हमने गूगल पे, ऑनलाइन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देखिए kidsmantra.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारी वेबसाइट जो भी हैं वो कैसी हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल प्रोवाइड करती हैं ना। ये इसमें इसके भी देखो वेबसाइट अच्छी है, कंटेंट वगैरह पहले आप देखिए, सारे इमेजेस
ई कॉमर्स में ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा सारा काम जो है वो इमेजेस का ही खेल है सारा। ये देखिए सारे हैं टोटल किड्स वेयर, और उसके बाद में ये सारी चीजें आएंगी। ओके, इसके बाद जैसे अब ये लिखा हुआ ऑनलाइन शॉपिंग में डीजी, ये कंटेंट है, आप उठा के और लिखते चले जाइए। देखिए सारी फोटो इस पेज को बढ़िया से बनाना है। देखो बड़ा पेज है कि नहीं, पहला पेज, ये देखिए अब स्क्रॉल किया आपने यहाँ तक सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी देखिए सारा ऊपर क्या लगा है, सब पिक्स लगी है टोटल। ठीक है, ये इमेजेस चल रहे हैं फ्लैट। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कंटेंट जो हमने कॉपी किया था सबसे नीचे लास्ट में, ये यहाँ पर आइए और पैराग्राफ, ठीक है, और बाकी ये सब कुछ लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। चेक कर लेता हूं कैसा आ रहा है, रिफ्रेश, ये आ गया। ठीक है, गूगल फॉन्टिंग। अब देखिए यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ है ये इधर उधर थोड़ा सा छोड़ के जा रहा, तो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दीजिए पैराग्राफ में। तो लिखा हुआ आपका क्या है, लेबल में आएगा बराबर। यहाँ पे क्या मैं लिखा, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखिए आपका इधर जैसे लिखा है फिर इधर ज्यादा हो गया फिर इधर कम हो गया, फिर ऐसे क्या होगा, ये बराबर में आएगा, है ना, एकदम उससे प्रॉपर्टी। अब देखिए ये हो गया, लेवल बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक पेज ऊपर से हम लोग अभी इसको डिजाइन करते हुए आ रहे हैं। अब जो इमेजेस आपको लगानी है एक तरफ से छोटी छोटी पिक्स टाइप के, तो आप इसमें चाहो तो थंबनेल्स भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए थंबनेल में क्या होगा, जैसे अब हम यहाँ पे आए और फिर हमने इसी में एक हेडिंग ले ली अवर प्रोडक्ट्स, और इस पैराग्राफ के नीचे हमने यहाँ पर दिखा दिया अवर ठीक है लेटेस्ट प्रोडक्ट। जैसे नहीं होता है कि रिसेंटली लेटेस्ट प्रोडक्ट अमेजन वगैरह पे आपने देखा होगा, इस टाइप से चीजें आपको वहां पर डिस्प्ले की जाती हैं कि जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आप ओपन करोगे, ऑफर जिस पे चल रहे होते हैं वो सारे आपको पहले से डिस्प्ले करा के दिखा दिए जाते हैं ना। यहाँ आए और ये अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ दिख रहे हैं। अब इन पे बूटस्ट्रैप 3 हम लोगों ने इस पर यूज किया है। इसके लिए आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको लिखना है बूटस्ट्रैप 3, प्रेस इंटर और ये गेट बूटस्ट्रैप 3, ये आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे गया कंपोनेंट्स पे हमने क्लिक किया, इधर आइए आपको थंबनेल, ये देखिए थंबनेल्स। तो ये इस टाइप से हमें प्रोडक्ट दिखाने हैं, कुछ आपको नीचे लिखना भी है क्या, तो ये इस टाइप से यूज करना पड़ेगा। देखिए ये हमने पूरी रो उठा ली इधर, और रो उठाने के बाद ये इसके बाहर आएंगे, सॉरी कॉल FM 12, ये हमने रो ले ली, एक रो कॉल FM MD6। अब देखिए एक बार में आपके इस रो में कैसा बन के आएगा, ये आ गया पार्ट आया। इमेज हमारी है नहीं, इमेज हमारी नहीं है, तो देखिए इसके 2 पार्ट इन्होंने जो इधर साइड में किए जाएंगे वही करना है। जैसे हमने यहाँ पर मान के चलिए कर दिया 3, तो ये देखो 3 पार्ट में आ गई इमेज। इमेज नहीं लगी है ना, इसलिए नहीं ऊपर दिखाया जा रहा है। अब आपको जो कुछ लिखना होगा वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट नेम है, आपको प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे लिखना, और इन पे सब पे लिखना है बाई नाउ या ऐड टू कार्ट, ऐसा ऐड टू कार्ट बटन पे हमने क्या लिख दिया, ऐड टू कार्ट। और फिर ये बटन डिफॉल्ट है, इसका कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे डिफॉल्ट एक बटन काफी है। ठीक है, ऐड टू कार्ट, और इसका बटन का कलर जो है वो डेंजर कर देता हूँ, रेड कलर से आया। ये ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट नेम, थंबनेल, लेवल, और यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, दिखाना है प्राइस, जैसे हमने लिख दिया
या प्रोडक्ट का नेम ऊपर लिख दो, प्राइस नीचे लिख दो, है ना। प्रोडक्ट नेम है और यहाँ पे लिख दिया प्राइस 199 INR, ऐसा इतने रुपीज का है। और उसमें आपको पिक्स लगाना है ऊपर, IMG-FRC। देखिए जैसे माना हम F1 वाली फोटो लगा देते हैं, F1.JFIF, और हाइट बिट्स वगैरह हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ क्या नाम, F1 इमेजेस के अंदर है, सॉरी, इमेजेस फ्लैश रिफ्रेश, ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे जो पिक्स हैं वो आप लगाते चले जाइए। कॉल FM3 एक रो के अंदर ही रहना है। तो देखिए कितने मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं, 4, क्योंकि एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम होते हैं। तो हम यहाँ आए, फिर हमने 2 लग गए होंगे, फिर 3, फिर यहाँ पे 4। ये रो है, देखिए आप, एक रो में आपके 3 के 4 पार्ट। बाकी इमेजेस आपको चेंज करना है। और ये देखो अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद में फिर आप नीचे आए और ये देखिए कॉल FM12 के अंदर हमने रो लिया है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर कॉल FM12 में ऊपर रो में हम लोग चल रहे हैं। इसी में एक हेडिंग हमने फिर लिखी नीचे, कॉल FM12 रो के नीचे यहाँ पे H2 हमने लिख दिया, मतलब डिस्काउंट, मोर डिस्काउंट ऑन फॉलोइंग प्रोडक्ट, मोर डिस्काउंट ऑन फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, और आफ्टर दैट फिर हमने वो जो रो है उस रो के अंदर हमने लेना है डिव क्लास रो, और ऊपर जो हम लोग पेस्ट कॉपी किए हैं F1। अब क्या इसमें S2 दिखा देता हूँ, S2 एक फोटो नीचे आ रहा है, ये आ और डिस्काउंट। अच्छा, इसको सेंटर में कर देते हैं ना, हेडिंग जो लिखा हुआ है, क्या लिखा जाएगा, टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट लाइन क्या कर दिया मैंने, सेंटर। तो ये टेक्स्ट लाइन सेंटर मतलब लिखता है। देखिए इसको रिफ्रेश किया, ये लिखा हुआ सेंटर में आ गया। अब ऐसे इसमें भी 3-4 प्रोडक्ट आप डाल दीजिए। ये देखिए कॉल FM3 यहाँ तक है और ये इस रो के अंदर ही रहेंगे, यहाँ पर है ना। तो एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है ना, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। अब ये 4 प्रोडक्ट आपकी इस फॉर्मेट में दिखेगा। ये देखिए पेज कैसा है। आप इस टाइप से पेज को बढ़िया से बनाते चले जाइए। यहाँ पर ये प्रोडक्ट की पिक्स तो आप बदल ही सकते हैं ना, कि भाई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, ऐसे ही आपको बहुत सारे पिक्स को लगा देना है। नीचे आए और उसमें आपको पता है कि ई-कॉमर्स में आपके फुटर भी बहुत बड़े बड़े बने होते हैं। एड्रेस पार्ट में एक एड्रेस है, फिर आपका गूगल मैप है, फिर उसके बाद में आपको नीचे वो क्विक लिंक्स लगा देते हैं सीधे, है ना, या कोई एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता है, ऐसा भी कुछ करते हैं। फिर नीचे आपको एक छोटा फुटर लिखा, किसने बनाया, क्या बनाया, ये सारी चीज। तो देखिए इसके बाद नीचे आया मैं, और ये तो हमारा कंटेनर है, ये मेन रो हमारा बंद है। देखिए ऊपर रो दिखा भी रहा है हिंट में। इस रो के बाहर अब आपको रो बनाना है, डिव क्लास रो, और नीचे आए हमने लिख दिया डिव क्लास इक्वल रो, ये सॉरी कॉल FM12। ठीक है, और इसके अंदर आपको कितने पार्ट बनाने हैं, 3 पार्ट बनाने हैं। लेकिन इसमें रो में जो हम लोग पार्ट बनाएंगे सेक्शन वाइज, तो देखिए मैंने पहले लिखा 4, ओके, 4 and 4। अब ये जो आपका है, इसका मीन हाइट
हम लोग यहाँ पे कर देते हैं मीन हाइट कर देता हूँ 250 px। चेक कर लूंगा इधर बैकग्राउंड कॉलन ऑरेंज मतलब रेडी रहेगा लगभग। तो इसके बाद हमने इसे कॉपी किया, चेक करूंगा अभी है ना किस पे आ रहा है। इसके बाद मैंने इसे रिफ्रेश किया और नीचे स्क्रॉल करता, ये देखिए आ गया। अब इसके पार्ट तो हमारे ऑलरेडी है, एक ही जैसे कलर है तो वो एक में दिख रहा है इसलिए। अब आप नीचे आइए और मेन आपको एक फुटर बनाना है वो ये इसके नीचे div class रो और मैं लिखा है div class call fm12। इस पे गए मीन हाइट 50 px, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर, तो कलर कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। अब देखिए इसके नीचे आया ये हमारा ब्लैक कलर हो गया। तो भाई भोकाल जमा। तो ये आपका फुटर इसके भी पार्ट करने लिखना है, ठीक है। एक पेज हमारा कुछ इस टाइप से ये बन के रेडी हो जाएगा। आप इसका मोबाइल व्यू अगर देखें तो देखिए ये कुछ इस टाइप से पेज आएगा, कंटेंट जबरदस्त है, अच्छा लग रहा है ना। फिर इसको मोबाइल पे इस टाइप से भी मोबाइल व्यू चेक कर सकते हैं आप। यहाँ जाइए और फिर आप यहाँ से जाने के बाद मोबाइल इस पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ दिखा रहा आईफोन सैमसंग गैलेक्सी पर ये ऐसा ओपन हो कर आएगा। है ना, स्क्रॉल करते रहिए, आईफोन 6, 7, 8 पे ऐसा ओपन हो कर आएगा। और आईपैड मतलब उस पर आप देखोगे टैबलेट वगैरह पे तो इस टाइप से ओपन बढ़िया दिखेगा। टैबलेट पर तो और जबरदस्त है ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे के जो पेजेस हैं हमने जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं डेवलप डिजाइन बाई ये सारी चीजें। फिर हमें पेज कैसे जोड़ेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपीराइट %copy मेका ट्रेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, ठीक है। डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय डिजाइंड बाय इंजीनियर रवि सिंह, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आप देखिए रिफ्रेश करें, देखिए लिख के तो आ रहा, बट आपने देखा होगा सेम कलर बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो आपको इसकी मतलब CSS वगैरह भी चेंज करनी पड़ेगी ना फिर। तो यहाँ पे आप आए कलर व्हाइट लिखा हुआ आपको सेंटर में करना है, सेंटर। और उसके बाद फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ा लो, 18 करके देख लेता हूँ, 15 कर दिया, ये बढ़िया। नीचे लाना है तो पैडिंग आपको देना पड़ेगा, जैसे पैडिंग टॉप बाय डिफॉल्ट पैडिंग होता है, चारों तरफ से ले लेता है पैडिंग टॉप 5pf नीचे आ गया है ना, जितना करना कर दो 15pf नीचे। अब सही है ना, तो फॉन्ट साइज 18 कर लो, अब सही है। अब देखिए ये
ये होम पेज और ये सारा। अब होम पेज में आप लोगों ने जो चेंजेस किया है, अगले पेज जब बनेंगे हमारे, जैसे ये वुमेन्स में प्रोडक्ट वाले, तो वो अलग दिखाए जाएंगे पेज, ठीक है। और वुमेन्स के अलग अलग, तो मीनू भी तो इसके बहुत सारे बनेंगे। अब कांटेक्ट अस पे आएंगे, कांटेक्ट वाला पेज बनेंगे, मेंबरशिप में आएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा, लॉग आउट। अच्छा, ये लॉग आउट सॉरी यहाँ क्यों बना दिया भाई, लॉग आउट थोड़ी ना बनेगा पेज, लॉग आउट तो एडमिन जोन में रहेगा ना, अभी लॉग इन किया नहीं, लॉग आउट पहले बना दिया हम लोग। इसमें एक मीनू जो पहले वाला है, रो जो ये वाला है, इसी में मीनू बने सारे। तो इसमें आपको लॉग आउट, वेयर इज लॉग आउट, दिस लॉग आउट, ये वाला लॉग इन करना था, लेकिन लॉग इन को हम लोग ऐसे कर लेंगे, हट गया। तो देखिए होम हो गया है। मेन आपका मेनू का कोई पेज नहीं बनेगा। वुमेन्स के अभी इसके हम लोग बताएंगे भी क्या मेनू रहेंगे आपके, कॉन्टेक्ट अस और मेंबरशिप, ठीक है। तो अभी इनको हम लोग होल्ड कर देते हैं। कॉन्टेक्ट अस और मेंबरशिप के जो मेनू है, ये हम लोग पेज जोड़े। देखिए होम पर क्लिक करने पर यही पेज आना चाहिए। तो इसका पेज का नाम index.html है। तो होम के पेज पर क्लिक करने पर यही पेज ओपन होना चाहिए। इसका मतलब जो हैश पास है, यहाँ पे आपको कौन सा पेज जोड़ना है, index.html, बाकी हैश पास रहने दीजिए आप। अब आपको नीचे आना है, और कांटेक्ट वाला पेज जो है वो बनाए नहीं हम लोगों ने अभी, ये वाले मेनू तो बने ही नहीं भाई, कांटेक्ट अस और मेंबरशिप। तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें पेज हम लोग राइट क्लिक करके और एक नया पेज जोड़ लेते हैं, HTML जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम लिख दिया मैंने contact.html, ऑटोमेटिक रहेगा, है ना, ये एक पेज जुड़ गया। फिर हमने राइट क्लिक किया, न्यू HTML पेज, इसका नाम कर दिया मैंने member.html, ठीक है। अब कांटेक्ट हो गया, मेंबर हो गया। अब देखिए इंडेक्स वाले पर गए और हमने इसका नाम लिख दिया contact.html, और इसका नाम है member.html। बाकी के हमारे पेज नहीं जुड़े, देखिए। अब यहाँ अगर हम लोग ये रिफ्रेश करेंगे तो देखिए होम पर क्लिक किया, हमारा यही पेज है। कांटेक्ट पर क्लिक करेंगे, ये देखो contact.html ओपन हुआ, अभी कुछ इसमें बने ही नहीं है। मेंबरशिप पर क्लिक करेंगे तो देखो ये member.html पेज, लेकिन हमारे जुड़ गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पेज कैसे बनने चाहिए आगे, तो देखिए इसमें केवल आपको हेडर, फुटर, मीनू सब कुछ वही रहेगा। तो देखिए ये रो है, ये भी सेम, ये रो, ये भी सेम है। अब यहां से चेंज होना स्टार्ट हुआ है इस रो से, ठीक है। तो उसके बाद में ये रो भी तो रहेगी और ये फुटर भी रहेगी, मतलब इस वाले रो में आपको चेंज करना हुआ करेगा होम में, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, ओके ना। इसको हमने क्या किया, पूरा पेज उठाया और कांटेक्ट वाले पेज पे हमने उठा के इसको रख दिया। अब हमें केवल चेंजेस क्या करना है, नीचे आकर जहां लिखा है ना होम पेज, ये अबाउट पेज, अबाउट पेज, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, रिफ्रेश, अबाउट वाला पेज हम लोगों ने कांटेक्ट अस पे बना दिया। हाँ, ये कांटेक्ट अस वाला, अबाउट नहीं है, कांटेक्ट पेज। अबाउट क्या होगा, अबाउट हम लोग पहले पर लिख ही रहे हैं, कांटेक्ट पेज। अभी इस पे हम लोग पेज को डिजाइन करेंगे, बनाएंगे ना। अभी तो हम लोगों ने फिर जो है यहाँ पे कुछ किया नहीं है, पैराग्राफ लिखा बनाया है, ठीक है ना। हम लिख देते हैं डिजाइन फॉर्म, डिजाइन फॉर्म है, ये डिजाइन फॉर्म अभी हम लोग बनाएंगे आगे चल के, डोंट वरी। कांटेक्ट पेज भी बाकी वही सेम है, कांटेक्ट पेज ही हमारा डिजाइन हो गया। बताओ कितना टाइम लगा, कुछ नहीं। अब मेंबरशिप वाले में भी वही काम कर लो आप। तो ये मेंबरशिप वाला पेज है,
यहाँ आइए और मेंबरशिप वाले में भी यही काम करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ बनाना होगा ना। तो कहाँ गया भाई आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, और ये हाँ मेंबरशिप, मैं लिख देता हूँ प्लीज फिलअप, प्लीज फिलअप ऑल फील्ड्स, ऑल फील्ड्स, सारे फील्ड को आप फिल करें। रिफ्रेश, ये सारे पेज यहाँ पर मेंबरशिप फिलअप, प्लीज फिलअप ऑल फील्ड्स, यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज फिलअप ऑल फील्ड्स। नाउ रिफ्रेश, हो गया, गुड। तो यहाँ पे हमारे ये मेनू आप क्रिएट हो चुके हैं। जैसे देखिए ये मेंबरशिप वाला है, ये कांटेक्ट वाला है, नीचे सेम वही है, तो कांटेक्ट पेज हो गया और उसके बाद ये होम पेज हो गया, होम पेज। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला इमेज वाला रो है इस सब पे ना रहे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे सब पर वो फोटो बड़ी वाली ना दिखे, तो इस वाले रो को हम लोग हटा ही देंगे, जो बड़ी वाली फोटो लगी है ये वाले, ये पहले पेज पे रहेगी, बाकी पेजों पे नहीं रहेगा। देखिए आप इसको रिफ्रेश किया, पहले पेज पर ये इमेज है, कांटेक्ट पे क्लिक किया, है ही नहीं, सब पे लगने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेंबरशिप पे क्लिक किया, मेंबरशिप वाला फॉर्म बन गया। अब डियर हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म को डिजाइन करने हैं, ये वाले फॉर्म जो कांटेक्ट वाले फॉर्म है, मेंबरशिप वाले फॉर्म है, लॉगिन वाला भी फॉर्म बनाना होगा। तो कांटेक्ट वाला जो फॉर्म हम लोग बनाए उसमें हम लोग ऊपर मैप लगा देते, नीचे आपका एक फॉर्म डिजाइन कर देते, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ है डिजाइन हेयर, ये पैराग्राफ यहाँ पर ही तो है इसमें। तो देखिए आप नीचे यहाँ पे एक रो और ले लेता हूँ, आपको पता कॉलम के अंदर भी रो को लिया जा सकता है अगर आप सेम लाइन में चीज चाहते हैं। मैं लिखा डिव, इसी रो में हम लोग डायरेक्ट मैप को पेस्ट करने वाले हैं। यहाँ आइए और यहाँ पे जाके लिखें गूगल मैप, गूगल मैप पे क्लिक किया मैंने, और आफ्टर दैट गूगल मैप पर जब जाएं तो गूगल मैप जाने के बाद जैसे जिसका लगाना उसको आपको सर्च करना, पहले जिसमें हमने लिखा मेकाट्रेज टेक्नोलॉजी, प्रेस एंटर, तो मेकाट्रेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, ऑटोमेटिक देखिए इसका जो है वो मैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आपका यहाँ पर मैप आए उसके बाद में हमें यहाँ पर एक वो ड्रैग एंड ड्रॉप ओपन होकर आएगा जहाँ पे इसका पूरा एड्रेस लिखा होगा, फिर शेयर करके और बाय यूजिंग एम्बेड टैग इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो लिंक कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है ना। गूगल मैप, इसके सर्वर इशू आ रहा है भाई, ये देखिए मेकाट्रेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अभी आपको जिसका भी ओपन करना हो, देखिए फेयर पे हमने क्लिक किया, अब जब ये ओपन हो जाए तो आपको इस पे क्लिक करना है फेयर बटन पे, ठीक है। फेयर बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, ये आया, और एम्बेड मैप पे हमने क्लिक किया। अब इसको देखिए आपको चाहिए लार्ज में चाहिए, मीडियम में चाहिए, किस लिंक पे क्या चाहिए आपको,
ये लार्ज में चाहिए आपको, लार्ज में मिलेगा, ठीक है। मीडियम में चाहिए, मीडियम में मिलेगा। कॉपी HTML फाइल, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आइए आप, और इसमें हमने आई फ्रेम को पेस्ट कर दिया। विड्थ हमने कर दिया 100%, पूरे पे आए, और हाइट आपका 450 px है। कांटेक्ट वाला पेज है, मतलब ये कांटेक्ट, ये वाला पेज। तो देखिए आप, ये पूरे 100% पे आपका मैप आ चुका है। आ गया। इसके नीचे अब आप कांटेक्ट फॉर्म का वो डिजाइन कर लीजिए। इसके नीचे आपको अगर एक डिजाइन करनी है तो यहाँ आइए, और मैंने लिखा, फिर एक रो लिया इधर का div क्लास कॉल fm3 और ये। अब देखिए ये हो गया फिक्स। अब इस हम लोग चाह रहे हैं कि इधर 3 छोड़ दें, इधर 3 छोड़ दें, फिक्स वाले में डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो इधर आइए आप, और मीन हाइट कर देता हूँ 500 px, ठीक है। और इसमें हम लोग फॉर्म डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स, तो क्या लिखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल क्लोज। देखिए रिफ्रेश, ये देखिए, ये बहुत बड़ा जैसे फॉर्म अगर आपको लग रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 4, ठीक है। और ये आपका है। इसमें जैसे मैं कुछ पैडिंग भी दे देता हूँ, 20 px कर देता हूँ, राइट। तो ये पैडिंग भी हो जाएगी। मार्जिन ऊपर से चाहते हैं तो मार्जिन टॉप से कुछ छोड़ दो, जैसे देखो ये इतने में आपका एक फॉर्म डिजाइन होगा। इसमें हमने दे दिया बॉर्डर 2 px सॉलिड और ऑरेंज, ठीक है। मार्जिन टॉप 10 px, ये फॉर्म बना रहा हूं, ओके। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आए, जी यहाँ पे नेम हो गया, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद में हमने लिखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, मैसेज, ठीक है। टेक्स्ट एरिया ले, टेक्स्ट एरिया, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक बटन बनाना है नीचे। ऐसे आप लोग फॉर्म बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ। बटन BTN सक्सेस, मैंने लिखा यहाँ पर सबमिट, क्या लिख दिया, सबमिट। अच्छा मीन हाइट इसकी ज्यादा मुझे लग रहा है कुछ,
तो 350 देखता हूँ, 300 क्या कितना कवर कर रहा है। हाँ इतना सही है, बस फॉर्म बन गया आपका मैसेज। ठीक है, बाकी आपको इधर उधर कुछ लिखना है, जैसे एड्रेस लिखना है साइड में, वो ईमेल मोबाइल नंबर लिखना है, इस साइड में खाली खाली लग रहे हैं, तो आप इनमें सब में लिखें। यहाँ पर इसके देखिए ये 4 है, इधर हमने लिख दिया एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस या एड्रेस जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे जाएं। मैं यहाँ गया, मैं लिखा H3 और एड्रेस, और पैराग्राफ में एड्रेस लिख दिया C133 सेक्टर A महानगर लखनऊ। देखिए इधर एड्रेस लिख कर आएगा, एड्रेस आ रहा है। इधर आपको मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर जो भी लिखना है, तो ऊपर वाला ये 4 है, ये यहाँ गया, मैंने लिखा है S3 आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पैराग्राफ, मोबाइल नंबर +9189240240 फिर आप आए, तो ये कांटेक्ट डिटेल हो गई साइड में। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर ये कांटेक्ट फॉर्म को हमने डिजाइन कर दिया। ऐसे डियर आपको यहाँ पर एक मेंबरशिप वाला फॉर्म भी, अब इनके रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में जाएंगे। तो देखिए आपको ये जो पूरा डिवीजन बनाया है आपने, इसके अंदर ही एक फॉर्म टैग लगा लेता हूँ मैं। फॉर्म के विदाउट डेटा आपका सबमिट नहीं होता है। मेथड इक्वल टू पोस्ट, ये क्लोज, और इसके अंदर ही हम लोग आए और ये फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आपको वो रिक्वायर्ड भी यूज कर लो, रिक्वायर्ड, ताकि इसमें ये हो जाएगा ना कि हमारा कोई भी फील्ड जो है ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, वैलिडेशन लग जाएगा। रिक्वायर्ड इस टाइप, देखिए इससे क्या है, मैंने इस पे क्लिक किया, अब यहाँ कोई उधर लिख नहीं रहा है, तो अगर सबमिट पे क्लिक करेगा लिख के आ जाएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यहाँ कुछ लिखिए आप, फिर आप क्लिक करें तो यहाँ पर भी वही चीज। तो ये वैलिडेशन HTML के हैं ऑलरेडी, इस टाइप से हमारा ये फॉर्म बन जाएगा। हम लोग JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो इसके रिकॉर्ड हम लोग डेटाबेस में भेजेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा पेज फॉर्म बनने के बाद एक कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ये हमारा क्या है, एक कॉन्टेक्ट फॉर्म है। कॉन्टेक्ट फॉर्म सेंटर, देखिए बीच में लिख के आएगा कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बना। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये मेंबरशिप वाले में देखिए कुछ बना नहीं होगा, इसका भी देखो खाली पड़ा है, तो मेंबरशिप वाले फॉर्म को भी हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको मेंबरशिप फॉर्म से लेकर और एडमिन जोन की डिजाइनिंग भी करेंगे, जिसमें कि डैशबोर्ड, ये सारी चीजें। लेकिन तब तक देखिए इसके ये जो और पेजेस हैं इनको आप अच्छे जैसे इसमें आए, और ये सारे पेजेस आपको जोड़ने पड़ेंगे अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको एज ए डेमो दे रहा हूँ, सारे जो मेन काम होंगे वो हम लोग जो है वो करेंगे। बाकी आप जानते हो प्रोजेक्ट में आपको खुद से हार्ड वर्किंग बहुत ही करनी पड़ती है, जिन लोगों ने बनाया वो लोग समझ सकते हैं। तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाना चाहते हैं तो आप इसको और अच्छे से अपने आप, जैसे पेजेस आपको कैसे जोड़ने हैं, कैसे क्या चीजें रखनी, ये चीजें मैं आपको एक यहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ इसके। ठीक है, बाकी हमने आपको पेज कैसे जोड़ना, मेनू कैसे बनाने, ये आपको थंबनेल कैसे लिए हमने, इमेजेस सारी ये कैसे बनाए हैं, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, कोई दिक्कत है तो। आपको ये जो पेजेज
जोड़ने में या प्रोजेक्ट क्रिएट करने में स्टार्टिंग से मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर आप सारे देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग से। और प्रॉपर आप वन बाय वन स्टेप वाइज आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको ये सारी चीज़ें जो है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ में, और जो आगे डिजाइनिंग बची हुई है इसकी आगे पेजेस की, वो हम लोग बनाएंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ।